गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूडा पोइट के द्वारा जो लिखी गई है वो आपकी थर्ड पोएम स्टार्ट करेंगे। तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसमें पैब्लो नेरूडा पोइट एक बार ये एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं कि अगर हम सब चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए तो हमें कैसा लगेगा, हम सब एक्टिविटी बंद करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। अब मैं सबसे पहले आपको पोइट के बारे में बताऊंगी। पैब्लो नेरूडा 1904 में पैदा हुए थे और 1973 में वो इस दुनिया से चले गए थे। पैब्लो नेरूडा उनका पेन नेम था और बाद में ये उनका लीगल नेम बन गया था। वो एक चिलियन पोइट थे, डिप्लोमेट थे और पॉलिटिशियन थे और उन्होंने 1971 में नोबेल प्राइज़ साहित्य के लिए उनको दिया गया था। और वो उनकी एक स्पेशलिटी थी, वो क्या थी कि वो इंक पेन से लिखते थे। ये उनका एक व्यक्तिगत चिन्ह था जो उनको सबसे अलग बनाता था और ये जो ग्रीन इंक थी वो उनकी डिज़ायर और होप का सिंबल था। उनकी इच्छा और उनकी आशाएं जो थी वो इससे वो दर्शाते थे ग्रीन पेन के यूज़ से। तो अब आपको पता लग गया होगा कि पैब्लो नेरूडा कैसे कवि थे। अब उनकी राइटिंग्स के बारे में बताती हूँ कि उनकी कविताएं बिल्कुल ही सिंपल होती हैं और सुंदरता से परिपूर्ण होती हैं और ओरिजिनली उन्होंने स्पेनिश लैंग्वेज में सभी पोएम्स अपनी लिखे हैं। एंड द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन। और इस कविता का जो थीम है, जो मूल है, वो क्या है कि अपने अंदर की आत्मा का आप इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांकें और अपने बारे में समझें। The poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others। और जो पोएट है वो क्या अनुभव करता है, वो ये महसूस करता है कि हमें हमेशा अपनी आत्मा की सर्चिंग में लगे रहना चाहिए। ये हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये हम सब के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमारी अपनी भी आत्मा की शांति के लिए ज़रूरी है और दूसरों की शांति के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा को देखें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और अपनी आत्मा को शुद्ध करें ताकि हम शांति से रह सकें और अपने चारों तरफ भी शांति का वातावरण बना सकें। और इसी संदर्भ में पोएट ने ये पोएम लिखी है जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी और समझाऊंगी। अब पोइट कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12। हमें 12 तक गिनना है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। और 12 तक की काउंटिंग करके हमें बिल्कुल निश्चल हो जाना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब इसमें पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि इस धरती पर ऐसा पहली बार होगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती पर ये पहली बार होगा। लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी किसी भी भाषा का प्रयोग करके बातचीत नहीं करेगा। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम सभी बिल्कुल बातचीत बंद कर देंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यहाँ तक कि अपने हाथ भी, अपनी भुजाएं भी बहुत कम हिलाएंगे, बिल्कुल निश्चल बैठ जाएंगे। तो इसमें पोइट क्या बताना चाह रहा है कि हमें कुछ देर के लिए 12 में, पोइट ने ये नहीं बताया है कि हमें 12 आवर्स तक रहना है, 12 मिनट तक रहना है या 12 सेकंड तक रहना है या 12 मंथ्स तक रहना है। ये उसने हम पर छोड़ दिया है कि हम कितनी देर तक चुपचाप बैठ सकते हैं सारी एक्टिविटी को छोड़कर। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कितनी देर करेंगे। तो ऐसा पोइट चाह रहा है कि हम
कुछ देर के लिए 12 काउंट करें, तब तक तो लगभग सभी चुपचाप बिना कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल किए बैठें और यहाँ तक कि अपनी आर्म्स को भी ना हिलाएं। आर्म्स को ना हिलाने का मतलब है कि हम इनएक्टिव हो जाएं, एक्टिविटी को बिल्कुल ही बंद कर दें। ये इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट हमसे डिमांड कर रहा है कि सभी मनुष्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और कुछ देर के लिए चुप बैठकर स्वयं को, अपनी आत्मा को देखना चाहिए, ताकि हमें अंदर की पीस को महसूस कर सकें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, और ये जो क्षण होगा बहुत ही एग्जॉटिक होगा, हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें हम सभी क्या करेंगे? बिल्कुल चुपचाप बैठेंगे। विदाउट रश, कोई दौड़ भाग नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन चलने की आवाज़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी बिल्कुल साथ होंगे। इन आ सडन स्टेननेस, और सभी में एक अजीब सी उसको माहौल को महसूस करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं वो भी मछलियों को पकड़ना बंद कर देंगे और इस तरह से वो व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, कुछ देर के लिए व्हेल मछलियों को भी पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा करने का काम करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो भी थोड़ी देर के लिए अपने काम को बंद कर देंगे। और इस काम को बंद करने से क्या होगा कि उनको थोड़ी देर के लिए अपने घायल हाथों को देखने का समय मिल पाएगा और उन घायल हाथों पर दवाई लगाने का, उन पर पट्टी बांधने का उनको समय मिल पाएगा, अपने जख्मों को हील करने का उनको समय मिल पाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, और वो लोग जो कि युद्ध की तैयारी कर रहे होंगे। वॉर्स विद गैस के साथ युद्ध करने की। वॉर्स विद फायर, अग्नि के साथ युद्ध करने की। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और सभी को नष्ट करके विजय प्राप्त करने की। वो सभी भी जब शांत बैठेंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे, उनके कपड़ों पर कोई दाग धब्बा नहीं होगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उनको समय मिलेगा कि वो भी अपने भाइयों के साथ घूम सकेंगे। इन द शेड, छाया में भ्रमण कर सकेंगे। डूइंग नथिंग, और स्वयं को खाली महसूस करेंगे बिना किसी शस्त्र का प्रयोग करके या बिना किसी को शहीद किए हुए। सैनिकों की मौत नहीं होगी, सैनिक शहीद नहीं होंगे, और वो जो युद्ध का वातावरण है वो भी थोड़े समय के लिए टल जाएगा और पूरे संसार में पीस होगी, शांति होगी, चारों तरफ भाईचारे का वातावरण होगा और किसी तरह का कत्ल या खून खराबा नहीं होगा। यही जो पोएट है इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें खामोश होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हमें कम से कम 12 काउंट करें, इतने तक हमें चुप्पी मौन रखना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है अपनी आत्मा के लिए। हमारी आत्मा जब शांत होगी तो हमारे चारों तरफ का वातावरण भी शांत होगा। हम लड़ाई झगड़े कम से कम करेंगे और इससे समाज में भाईचारे की भावना आएगी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और इसी तरह से पूरे संसार में भी जो युद्ध के भीषण दृश्य हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। वो सैनिक भी आपस में भाईचारे से घूम सकेंगे। इसके साथ ही ये पोयम हमारी कंप्लीट होती है।
और आप इसकी समरी अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।